दोपहर को किचन से फ़ारग होके बच्चों को मैंने ट्यूशन भेज दिया और उसके बाद मैंने कहा कि अब मैं ना बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद जो हुनैन ने सोना था और ये वो फिर सो जाता, फिर ये काम जो है ना वैसे का वैसे ही रह जाता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी बेडशीट चेंज करती हूँ, फिर उसको सुलाती हूँ। और वही हुआ, अभी मैं बेडशीट चेंज कर रही थी, वो इतना ज़्यादा तंग करने लग गया, रोने लग गया। तो मैंने जो है ना सबसे पहले उसको सुलाया। मैंने कहा इसको सुला देती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं आपको फ़ाइनल लुक बेड की वो दिखाती हूँ। तो बेडशीट मैंने चेंज करके बेड अच्छे से सेट कर दिया था। उसके बाद मेरा इरादा था शावर लेने का। मैंने कहा कपड़े चेंज करती हूँ, शावर वगैरह लेती हूँ, क्योंकि हुनैन थोड़ा सा टिक गया, सो गया, तो फ़ायदा उठाना चाहिए, थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए अपना भी। तो ये वाला सूट आज मैंने निकाला था डालने के लिए। रेडीमेड ये सूट है, इसके साथ ये इस तरह से ट्यूलिप टाइप शलवार बनी हुई है, ट्राउज़र कह सकते हैं, प्लाजो कह सकते हैं। तो बस मैंने शावर वगैरह लिया। उसके बाद ये हस्बैंड ने ना ऑनलाइन मंगवाया था ये कवर रिमोट का। तो मैंने तो अपनी तरफ से ऐसे अंदाजे से साइज़ ऑर्डर किया था, लेकिन जो है ना ये सही नहीं आया, थोड़ा सा खुला, मतलब लंबाई इसकी ठीक है लेकिन चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मैं तो कह रही थी ऐसे ही ठीक है, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे नहीं नहीं ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कुछ करो। मैंने कहा चले मैं जो है ना कोई जुगाड़ लगाती हूँ। तो मैं टेप लेके आई, ये मेरे पास जो है ना टेप पड़ी हुई थी। ये मेरे पास काफ़ी देर से पड़ी हुई थी। ये जो सर्जिकल टेप इसको कह सकते हैं, ये वो थी। तो ये मैंने निकाल ली और मैंने इस तरह से जो है ना रिमोट पे लगाई। मैंने कहा चलें, अब पीछे से खैर है, पीछे से हम नहीं देखेंगे पीछे से कैसा लग रहा है, लेकिन फ्रंट से इसकी लुक जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो मैंने कहा चलें ये काम भी होगा। उसके बाद जो है ना मैंने शाम में बनाए थे पापड़, क्योंकि बच्चे आ गए थे तंग करने के लिए कि मम्मा कुछ बना के दें, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, दिल कर रहा है कुछ खाने का। क्योंकि मैं किचन में थी, काम कर रही थी, तो बस आ गए तो मैंने फटाफट से उनको पापड़ बना के दिए। किचन में मैं क्या कर रही थी, किचन में मैं बना रही थी दही भल्ले और रात के खाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि आज पहले से डिसाइडेड हो गया था कि शाम को रात में ना दही भल्ले बनाने। तो पकौड़ियाँ मैंने पहले ही भिगो दी थी, तो फिर मैं टाइम से किचन में आ गई थी। मैंने कहा बना के जो है ना मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि ठंडे दही भल्ले खाने का मज़ा आता है। दही भल्ले तो नहीं आप कह सकते, दही पकौड़ियाँ खाने का मज़ा आता है, क्योंकि भल्ले तो नहीं मैं डालती, पकौड़ियाँ ही डालती हूँ। तो बस उसी की तैयारी के लिए मैं किचन में ही, तो बच्चे आ गए कि हमें पापड़ बना के दे, वो बनाया। उसके बाद मैंने दही पकौड़ियों की तैयारी की। सारी तैयारी मैंने पहले की हुई थी, इस वजह से इतना कोई मुश्किल काम नहीं था, बस चीज़ें अंदर डालनी थी, मिक्स करना था और जो हमारा काम था वो डन हो जाना था। यहाँ पे दही मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, दही मैंने थोड़ा सा ऐड किया, इसके अंदर धनिया पुदीने की चटनी ऐड की, दही बड़ा मसाला मेरे पास था वो मैंने ऐड किया। उसके बाद घर की नमक मिर्च ऐड किया, चाट मसाला ऐड किया, आलू एक मैंने बॉईल कर लिया था अलहदा से, वो ऐड कर दिया। खाने में आज मैंने बनाए थे आलू कीमा। आलू कीमा बड़ा मज़े का बना था, तो साथ मैंने दही भल्ले इसलिए शाम को बनाए थे। और बस जी ये है जी, अब जो मेन बात है ना ये है कि ये देखें मैंने हर रूम में बुक लगाई हुई है और फिर भी ये पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। मुझे इन इतना ज़्यादा अजीब लगता है ना इनको देख देख के। और ये पिछले कुछ दिनों में मेरे ख्याल में ये 6वीं या 7वीं है जो हमने इस तरह बुक पे चिपकी पकड़ी है। और इतना गंदा लगता है, लेकिन कहाँ से आती हैं, क्या इनकी रास्ता है, क्या सुराग है, अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे इतनी इनको देख के आवाज़ आ रही होती है, लेकिन आप इनका कुछ नहीं कर सकते। पहले मैं दवाइयाँ वगैरह डालती थी, लेकिन दवाई तो ये खाते ही नहीं है, या पता नहीं खाते, इन पे असर ही नहीं होता। लेकिन ये बुक पे ना, ये बुक बेस्ट है, आई थिंक ये आसानी से जो है ना इस पे चिपक जाती हैं। तो आज भी ये चिपकी हुई थी, मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि ये बच्चों के रूम में लगी हुई थी। तो मुझे हेल्पर आके कहती है कि वो चिपकी हुई है। मैंने कहा क्या चिपकी हुई है? वो कहती चूही चिपकी हुई है उस बुक के साथ। मैंने कहा अच्छा? कहती हाँ। तो मैंने फिर जाके देखा, मैंने कहा ओहो ये तो अजीब ही मुसीबत है। तो बस लेकिन अब क्या कर सकते हैं, लेकिन शुक्र है चिपक गई। और नज़र आ जाए ना और ना चिपके हो तो फिर ज़्यादा गुस्सा आता है। खैर खाना शाना हमने खाया, उसके बाद मैं किचन में आ गई, किचन समेटने के लिए, किचन क्लीन करूँगी। बर्तन थे आज मेरे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि दही भल्ले दही पकौड़ियाँ बना के ना मैं अंदर चली गई थी, क्योंकि हुनैन तंग करने लग गया था। उसके बाद बर्तन मैंने बिल्कुल वॉश नहीं किए, बर्तन मेरे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए हुए थे। तो यहाँ पे पहले सारे जो है ना मैंने बर्तन वॉश किए हैं। और काश जितनी स्पीड से ये वीडियो चल रही है, असल लाइफ में भी बर्तन इतनी स्पीड से वॉश हो सके, क्योंकि सारा दिन बर्तनों का काम तो ख़त्म ही नहीं होता। इधर से नज़र हटाओ और इधर से सिंक भर जाता है, समझ ही नहीं आती, 2 लोग हों, 4 लोग हों, 1 हो,
फिर भी इतने बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस वही यहाँ पर मैं लगी हुई थी, मैंने कहा आज तो मैंने जो है ना ये कर लेना, और मैंने यहाँ पे वीडियो की स्पीड तेज़ कर दी। मैंने कहा आप लोगों ने बोर हो जाना है कि ये हमें क्या दिखा रही है, लेकिन डेली लाइफ के काम जो होते हैं उसमें ये काम भी आता है, तो फिर ये भी दिखाना तो बनता है ना। उसके बाद जी मेन काम सिंक की सफाई। वो जिस तरह नेट पे मीम नहीं बनी हुई, कहते हैं कि उतनी मैं स्किन केयर नहीं करती जितनी मैं सिंक केयर करती हूँ, तो यहाँ पर मैं वही कह रही थी, सिंक केयर। लेमन मैक्स के पाउडर से मैंने सिंक साफ़ किया, इससे स्टील की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाती है। बस जी यही थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।